पापा मुझे मेरी सैलरी मिल गई, पूरे 10,000 रुपए। अच्छा, और मुझे भी मेरी पूरी सैलरी मिल गई, पूरे 7,000 रुपए। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले किराने वाले के पैसे दे देंगे, और हाँ, पिछले महीने का मकान मालिक का किराया भी रह रहा है, उसका बिजली का बिल भी दे देंगे और मकान का किराया भी दे देंगे। अच्छा है ना पापा, सही टाइम पे सैलरी मिल गई, अब हमारे सारे काम हो जाएंगे। आप लोगों की सैलरी मिल गई क्या? हाँ साहब, हमें हमारी सैलरी मिल गई। अच्छा, आप लोग बताओगे आपको कितनी कितनी सैलरी मिली है? साहब मुझे 10,000 रुपए मिले और पापा को 7,000। इतना कम? आप लोगों की सैलरी इतनी है? हाँ साहब, हमारी सैलरी इतनी है, इसकी 10,000 है और मेरी 7,000 है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने छुट्टी की है और आपके पैसे कट गए? अरे नहीं साहब, हम तो डेली काम पे आते हैं, हमने कोई छुट्टी नहीं ली। अच्छा, आप लोगों को ना मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो आप लोग आ जाना। क्या हो साहब जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, वो मुझे कुछ पता लगाना है, तो जब तक मैं बोलूँ ना आप लोग घर मत जाना। ठीक है साहब। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमने सबकी सैलरी दे दी? जी सर, सबकी सैलरी दे दी है। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बाहर सफाई कर्मचारी है और वो एक लेडी गार्ड है, उनकी सैलरी कितनी है? सर वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी 15,000 है और जो सफाई कर्मचारी है उसकी सैलरी 10,000 है। अच्छा, तो तुमने उनकी पूरी सैलरी दे दी ना? हाँ सर, सैलरी दे दी है मैंने। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जरा आप दोनों अंदर आना। अच्छा, आप दोनों लोगों की सैलरी कितनी है? जी साहब, मेरी 7,000 रुपये सैलरी है। साहब मेरी 10,000 रुपए। जब इनकी सैलरी 15,000 रुपये है और इनकी 10,000 रुपये, तो तुमने इनको पैसे कम क्यों दिए? सर एक्चुअली बात क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मुझे इन दोनों से कुछ पैसे लेने थे, वो इन्होंने मुझसे उधार लिए थे। तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आप बाहर जाओ, मैं सर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उन्हें बाहर भेज दूं ताकि तुम कोई ना कोई बहाना बना दो। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे, जो बातें होंगी इनके सामने होगी, ताकि इनको भी तो पता चले कि इनके साथ कब से तुम गलत कर रहे हो। अरे सर, हमने कब आपसे उधार लिए? हमने तो कोई उधार नहीं लिए। अरे सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लालच है इन्हें पैसों का। जितनी सैलरी हम इन्हें दे रहे हैं ना, उसमें इनका पेट नहीं भर रहा है, यही बात है सर। अच्छा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक काम करो, जो इनको सैलरी देते हो ना, वो ट्रांजैक्शन दिखाओ मुझे। सर ट्रांजैक्शन का तो नहीं है कुछ भी, वो कैश पेमेंट करी थी ना इन्हें, इसलिए। क्या कहा? कैश में दिए? एक बात बताओ, जब सबकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है तो इनको कैश क्यों देते हो? ओह, अब समझा मैं। कैश में तो दोगे इनको सैलरी ताकि इनके पैसे खा सको, है ना? सर इन्होंने अकाउंट नंबर ही नहीं दिया अपना, तो मैं क्या करता? मैंने तो बोला था कि अकाउंट नंबर दे दो, अकाउंट में डाल देता हूं तुम्हारी सैलरी। नहीं साहब, हमने तो अकाउंट नंबर दिया था, लेकिन साहब यही कहते हैं कि अकाउंट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें कैश में देते हैं। सर मैं अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए है और इनकी 15,000 20,000 रुपए, तुम उसमें से भी पैसे खा रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों से ना 4 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, और उनमें से भी तुम जैसे लोग ना इनके हक के पैसे मार लेते हो। जरा से भी शर्म नहीं आती क्या? सॉरी सर, वो गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अरे किस चीज की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे? इनके हक के पैसे खाए उसके, या मुझे धोखे में रखा? मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आज तक जितने भी पैसे इनके हक के खाए ना, वो इनको लौटाओ, वरना अभी पुलिस को बुला के तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अरे जेल क्यों सर, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इनका एक एक पैसा लौटा दूंगा। प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम जैसे लोग ना भरोसे के लायक ही नहीं हो। अरे जो गरीब के हक के पैसे मार सकता है, वो तो मेरी कंपनी के साथ पता नहीं क्या क्या कर सकता है। चुपचाप इनके पैसे लौटाओ और यहाँ मेरी कंपनी के आसपास दिख भी मत जाना। निकलो यहाँ से। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपके आज तक जितने भी पैसे उसने खाए हैं मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, और आज के बाद इस कंपनी में किसी के हक के पैसे कोई नहीं मार सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। शुक्रिया साहब।
आप लोग जा सकते हैं।